ग्राम पंचायत कुठेड़ा के तहत जय बाबा नहार सिंह भागवत कमेटी कुठेड़ा टिहरी द्वारा अपर कुठेड़ा के बाबा नहार सिंह मंदिर के पास जन सहयोग से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन पंडित हंसराज शर्मा बिजहड़वाले ने अपने मुखारबिंद से अमृत वर्षा करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के वाचन व श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संसार दुखों का सागर है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी व परेशान है। कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई परिवार, कोई धन तो कोई संतान को लेकर परेशान है। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा वह अमृत है जिसके पान से भय, भूख, रोग व संताप सब कुछ स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मन, बुद्धि, चित्त एकाग्र कर अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए भागवत कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से महापापी धुंधुकारी का भी उद्धार हो गया। कथा व्यास ने बताया कि धुंधुकारी अति दुष्ट था। उसके पिता आत्मदेव भी उसके उत्पातों से दुखी होकर वन में चले गए थे। धुंधुकारी वेश्याओं के साथ रहकर भोगों में डूब गया और एक दिन उन्हीं के द्वारा मार डाला गया। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप वह प्रेत बन गया और भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। एक दिन व्याकुल धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण के पास पहुंचा और संकेत रूप में अपनी व्यथा सुनाकर उससे सहायता की याचना की। गोकर्ण धुंधुकारी के दुष्कर्मों को पहले से ही जानते थे, इसलिए धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गया श्राद्ध पहले ही कर चुके थे। लेकिन इस समय प्रेत रूप में धुंधुकारी को पाकर गया श्राद्ध की निष्फलता देख उन्होंने पुनः विचार विमर्श किया। अंत में स्वयं सूर्य नारायण ने गोकर्ण को निर्देश किया कि श्रीमद् भागवत का पारायण कीजिए। उसका श्रवण मनन करने से ही मुक्ति होगी। श्रीमद् भागवत का पारायण हुआ। गोकर्ण वक्ता बने और धुंधुकारी ने वायु रूप होने के कारण एक 7 गांठों वाले बांस के भीतर बैठकर कथा का श्रवण मनन किया। 7 दिनों में एक एक करके बांस की 7 गांठें फट गईं। धुंधुकारी भागवत के श्रवण मनन से 7 दिनों में 7 गांठें फोड़कर पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम में चला गया। कथा के बाद प्रसाद के वितरण किया गया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। और वज्र से विश्वरूप का वध कर दिया और उसको ब्रह्म हत्या का साथ लगा और 1000 वर्ष तक उस ब्रह्म हत्या में वो तड़पता रहा। बहुत बुरी दुर्दशा हो गई उस इंद्र की। कैसे मुक्ति मिलेगी? उपाय बताया कि तुम्हें नारायण की उपासना करनी, ब्रह्मदेव का ध्यान करना है, वही तुम्हें उपाय बताएंगे। ब्रह्मदेव ने कृपा करी कि देखो इंद्र, आपने बड़ा कठोर तप किया है, फिर भी तप करने पर भी तुम इस साल से बच नहीं सकते हैं। इसलिए इस ब्रह्म हत्या को 5 भागों में बांटना होगा। और इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 5 भागों में बांट दिया। बड़े सच्चे दरबार की स्त्री में दिया मासिक धर्म के रूप में, और फिर जल में दिया, शेवाली जो जल में आ जाती है, वृक्षों में दे दिया, वृक्षों के ऊपर और जो हरी हरी घास ऊपर हो जाती, इत्यादि इत्यादि जो है वो ये 5 भाग जो है वो ब्रह्म हत्या के हैं। तो नदी जल के बीच में भी दिया। बरसात के दिन में जब भाद्रपद मास आता है तो सभी जल वाली नदियां जो है वो जसवल्ल हो जाती हैं। ऐसे समय में नदी में स्नान करना वर्जित रहता है। बड़ी सच्चे दरबार की महात्मा करदम ने सब के सब राजा को वापस कर दिए। बोले राजन, ये तो राज के उपभोग की वस्तुएं, इनसे मेरा क्या प्रयोजन है? मुझे देवहूति का हाथ चाहिए था, वो तो आपने दे दिया। बस इतना ही बड़ा दान मैंने उठा लिया, इससे ज्यादा हमारे में समर्थ नहीं होती। बिना दहेज के शादी हुई महात्मा करदम और देवहूति की, और हजारों वर्ष पहले की मैं ये बात बता रहा हूँ। ये दहेज ऐसा राक्षस बन गया, ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया इसने कि बहुत सी बेटियों को अग्नि की आहुति में उनको डाला गया। अग्नि में प्रजापति के साथ हुआ। आज त्वष्टा प्रजापति के घर में विश्वरूप नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। और एक बार इंद्र ने अपने कुल गुरु बृहस्पति का तिरस्कार किया, अनादर किया, और गुरुदेव ने
जरूरत नहीं है। कोई जो है तुम्हारी ऐसी पावर नहीं है कि तुम किसी के जीवन को छीन लो। तो भगवत प्रेमियों, केवल कहने से नहीं, क्यों चिंता करने लगे। देवहूति को पूछ लिया जाए, बोले बेटी क्या तुम्हें ऐसे पति स्वीकार है? देवहूति ने कहा कि पिताश्री मुझे ऐसे ही जितेंद्रिय पति चाहिए। और देवहूति का हाथ महात्मा कर्दम के साथ जो वो दिया और जो है वो वैदिक रीति से देवहूति और कर्दम का विवाह हुआ। 22 रथ, हाथी। पुत्र उत्पन्न हो जाने पर गृहस्थाश्रम का त्याग कर दूंगा, संन्यासाश्रम। और विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ करने लगे। अब राक्षस विश्वरूप के पास गए, कहा देखो ब्राह्मण देवता, जब तुम देवताओं के लिए होम करते हो तो हमारे लिए भी कुछ औती डाला करो, हमारा तुम्हारे साथ संबंध है। बोले कैसा संबंध? बोले तेरे नानकी है। बोले नानकी ने ना हो तो भी जाकर 2-4 होते बोले, अभी नानकी सारे प्यारे होंगे। बोले ये सच्चे बाहर की असरों की बात मान ली। और जब देवताओं के लिए होम करता था तो दानवों के लिए भी कर रहा था। इंद्र जान गया, विश्वरूप हुई जिन्होंने हमारी संस्कृति को 4 चांद लगा दिए। आज की भौतिक युग में हमारी सरकारें आती हैं चली जाती हैं और सबको, पुरुषों को अलग से, नारियों को अलग से प्रलोभन देते रहते हैं कि हम स्त्री का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। अरे तुमने क्या सम्मान करना है? परमात्मा ने इनका सम्मान कर रखा है। हमारी संस्कृति ने बहुत ज्यादा सम्मान नारी जाति को दिया है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर संस्कारी स्त्रियों का जो है वो पूजा होती है, उनका आदर होता है, उनका सत्कार किया जाता है, उस स्थान पर देवता लोग वास करते हैं। वही सच्चे दरबार की। और जहाँ पर उनका अपमान किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, प्रताड़ना की जाती है, वो घर शमशान के तुल्य बन जाता है। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से जो है वो देवहूति का विवाह की बात करी, जो महात्मा कर्दम के साथ मनु जी महाराज ने। और महात्मा कर्दम ने उस देवी की परीक्षा कर ली। ऐसे परीक्षा होती थी पहले लड़की की बुद्धिमत्ता की। अगला जमाने ऐसा है, बाटी जोर ने पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, और भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वैसा नहीं, उसने जब ऐसे उसकी परीक्षा कर ली, मनु ने अपनी बात बताई, कहा महाराज वाह जी वाह, क्या सूट है, कहाँ से लिया? अब हर कोई ऐसा ही बोले जब पवन तरुण क्लॉथ हाउस के शानदार ड्रेस, ब्राइडल ड्रेस की बेहतरीन वैरायटी व पार्टी वेयर की सीरीज और बेहतरीन समर और विंटर कलेक्शन मौजूद हैं। तो बस फिर इंतजार किस बात का? पवन तरुण क्लॉथ हाउस फिक्स प्राइस शोरूम में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ पर विवाह शादियों और त्योहारों पर आकर्षक स्टाइल के लिए ब्राइडल लहंगा, एंगेजमेंट ब्राइडल सूट, ब्रांडेड साड़ीज, और पार्टीवेयर सूट बाजार से सस्ते और फिक्स प्राइस पर मिलते हैं। बुटीक पर बेचने के लिए होलसेल रेट पर कपड़े भी उपलब्ध हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7009584963। हमारा पता पवन तरुण क्लॉथ हाउस, कठुई बाजार, सुजानपुर।